So students, today we will try to understand the solution of quadratic equation by completing the square method. ओके पहले जो हमने मेथड पढ़ा था वो था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इस वाले मेथड की जो हम बात करने जा रहे हैं इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का इसका नाम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। हाँ, ये वाले मेथड की जो टेक्निक है, अब ये बोर्ड एग्जाम पूछता नहीं है। बोर्ड एग्जाम में इस वाली टेक्निक को वो कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस कर दिया है। बट ये है कि हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इसका दूसरा तीसरा मेथड है, पहला मेथड था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, दूसरा ये है। तीसरा जो मेथड है इसका नाम है श्रीधराचार्य मेथड या श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो एक्चुअली में आया इसी से, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार मैं आपको इस इक्वेशन को इस वाले मेथड के थ्रू मैं समझा देता हूँ, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझें ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। तो अगर मैं देखते हैं हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम चाहते हैं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व करें, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। बाय द वे ये इक्वेशन सोल्व ना हो रही हो तो ये कैसे हो। तो देखिए, सबसे पहला टारगेट कंप्लीटिंग द स्क्वायर का क्या होता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमेशा ये बोलेगा कि जो आपका एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी, जो फर्स्ट वाली जो टर्म है, वो हमेशा अकेली हो, उसके साथ में कुछ और मल्टीप्लाई में ना हो, कोई कोफिशिएंट ना हो। तो अगर मुझे यहाँ से कोफिशिएंट हटाना है तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाई 2। पूरी इक्वेशन में जब मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे ये रह जाएगा मेरे पास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सारी टर्म्स में 2 से डिवाइड हो गया, तो ये सभी में निकल कर ये रिजल्ट बन गया, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं। जो नेक्स्ट वाली बात आती है कि हमारा, अगर आप देखो, एक टर्म ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में आ गई है। अगर अब देखिए स्क्वायर फॉर्म में आ गई है, इट मींस कि मैं कहीं ना कहीं आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ। आइडेंटिटी कौन सी, कि मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a की बात करूंगा, या तो 2ab, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में या प्लस 2ab की बात करूंगा। ओके, अच्छा, इसके थ्रू पहले समझते हैं इस बात को। अगर मैं इसको a को ये मान लूं कि x है, तो इसका मतलब है x की एक टर्म 2 वाले पार्ट में जरूर आएगी, सिर्फ वो x फॉर्म में आएगी, ना कि स्क्वायर फॉर्म में। तो साफ पता लग रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ये कहीं ना कहीं 2ab को रिलेट करेगा, राइट। और ये वाला जो पार्ट है किसको रिलेट करेगा, बी स्क्वायर को कर सकता है, बट हमें पता नहीं करेगा नहीं करेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, हम ये मान के चलेंगे इस केस में कि ये ए स्क्वायर ऑलरेडी है, इसके अंदर क्या होना चाहिए, 2 इंटू, एक तो ए आना चाहिए था, राइट। और दूसरा, अगर बाय द वे 2 मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्चुअली में यहाँ पर मुझे 5/4 रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसको वापस मल्टीप्लाई करूं तो ये 5/2x ही रहना चाहिए। मैं इसकी फॉर्म चेंज कर रहा हूँ, वैल्यू चेंज नहीं कर रहा। तो मैंने क्या करा, 2 बाहर निकाल दिया। अगर मैंने 2 इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो या तो आप ऐसा समझो कि मैंने 2 से यहाँ डिवाइड कर दिया ताकि वो इफेक्ट खत्म हो, राइट। तो मुझे एक चीज तो समझ में आ गई है कि मैंने ये काम किया। अब मुझे फाइनली जो मिलेगा वो ये देखने को मिल रहा है कि ए स्क्वायर माइनस 2a, और ये बन गया आपके लिए b। अब प्रॉब्लम क्या आती है, b स्क्वायर नहीं है, फिर फंस गया। अब इसको इस इस पजल से बाहर निकलने के लिए आप क्या करेंगे कि 2x 5/4 आपने यहाँ रखा, हम क्या करने वाले हैं 5/4 स्क्वायर से ऐड कर दो, यहाँ पर उतने ही स्क्वायर से माइनस कर दो। उससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू तो एज इट इज ही है, राइट। बट हमें क्या मिल रहा है इससे, कि अगर मैं तीनों को मिला दूं, इन तीनों को मिला दूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म बन गई। तो ये बन जाता है a माइनस बी होल स्क्वायर, करेक्ट। अच्छा, अब ये क्या बना आपका 16, ये क्या बन गया 3/2, बिल्कुल 0 आ गया, विदाउट एनी डाउट, कुछ डाउट ही नहीं है, राइट। x माइनस 5/4 आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर मुझे 16 बनाना है तो मैं यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और आपको दिख रहा होगा ये -25 और ये +24, साफ -1/16 मिल गया, ठीक है। ये यहाँ तक हमारी काम खत्म हुआ। अब जो नेक्स्ट वाली बात करते हैं, नेक्स्ट वाली बात क्या आती है कि जो x माइनस 5/4 होल स्क्वायर था, अब ये जो 1/16 है दूसरी तरफ लेके चले गए। अब जैसे ही आप लेके गए, स्क्वायर भी आपने शिफ्ट कर दिया, करेक्ट। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा,
प्लस माइनस 1/4 देगा। अंडर रूट से जो वैल्यू निकलती है, अब आपको समझना है वो वैल्यू हमेशा प्लस और माइनस 1/4 मिलेंगे क्वाड्रेटिक के केस में। रीजन कि आप स्क्वायर को ट्रांसफर कर दो, राइट। ये आ गया। अब एक बार आप क्या करोगे, एक बार तो आप इसको प्लस ले लोगे इधर, और दूसरे केस में क्या करोगे आप, और एक बार इसी वैल्यू को माइनस पकड़ लोगे आप। सिंपल है, कुछ ज्यादा तामझाम कुछ नहीं करना है, सिंपल सा प्रोसीजर फॉलो करें। अब ये इधर आ जाएगा, तो जैसे ही आ जाएगा ये 6/4 हो गया। अब ये हो गया 2 3 जा 6 और 2 2 जा कितना आता है 1.5 या 3/2 भी छोड़ सकते हो। यहाँ से -1/4 और प्लस 5/4, ये आपको 1 दे देगा। तो इस तरह से आप सोल्यूशन निकाल सकते हो। कंप्लीटिंग द मेथड स्क्वायर में सिर्फ आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि आपकी जो a माइनस बी या a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म बनेगी, इसीलिए इसका नाम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड रखा गया है कि आपको एक कंप्लीशन देना है, कुछ ऐसा कुछ यूज करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे एक स्क्वायर फॉर्म जनरेट हो जाए। उस स्क्वायर फॉर्म के जनरेट होने से फायदा क्या हुआ कि एक्स वाली टर्म एक साथ आ गई, एक्स की टर्म्स एक साथ आ गई, कांस्टेंट पूरी तरह से अलग हो गया, और आप देखेंगे एक्स एक 1 डिग्री के पॉलिनोमियल में चेंज हो गया इनसाइड द ब्रैकेट, इनसाइड द ब्रैकेट, क्योंकि बाद में जो स्क्वायर है उधर शिफ्ट हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली एक्स ही रह जाएगा, राइट। तो ये वो मेथड था। अब मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है। अब जो दूसरा मेथड है उसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसके बारे में मैं आज हम एक बहुत अच्छी चीज सीखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, और आई थिंक सबको सीखनी चाहिए। जनरली ये फॉर्मूला हम रटते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, लेकिन मैं पूरी तरह से ये ट्राई करने वाला हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से और इसके पीछे रीजन क्या है। क्योंकि अगर आपको ये चीज समझ में आए तो आपकी जो साइंटिफिक स्किल्स हैं, जो आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, राइट। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं एक जनरल फॉर्म लेने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एंड इसके बेसिस पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हम यही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाने वाले हैं और x की वैल्यू निकालेंगे। फिर मैं आपको उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पर मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस करेंगे, और देन वी विल फाइनली रीच टू द क्वाड्रेटिक फॉर्म, राइट। सो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को समझने के लिए या इस थ्योरम, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने से पहले मैं ये चाह रहा हूं कि आप इसी तरह के कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें बाय द कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जब अप्लाई करना सीख जाएंगे तो आपके लिए वेरिएबल्स के साथ भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना इजी हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है, क्या ऐड कर रहे हैं और क्यों ऐड कर रहे हैं, राइट। हमने तो एक ही एग्जाम्पल लिया है। अब आ जाते हैं, ओके, मैंने आपको बताया था x² के साथ कुछ होना नहीं चाहिए, तो हम क्या करें, पूरे इक्वेशन में क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय a। सो x² प्लस b/ax और प्लस c/a, और मैंने ये राइट। अब आपको दिख रहा होगा सारी प्लस की फॉर्म में, तो इसका मतलब है जो फॉर्मूला मिलने वाला है वो a² प्लस 2ab और प्लस b² की फॉर्म ही जनरेट होगी, क्योंकि बीच वाली टर्म जो x फॉर्म में है, जो 2ab बनाती है, वो प्लस में है, राइट। अब देखिए जरा, x² प्लस a², अब हमें क्या चाहिए होता है, हमें क्या चाहिए होता है, वो 2 चाहिए होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, 2 अपनी तरफ से लिखेंगे। अब अगर आपने मल्टीप्लाई किया और x ऑलरेडी हमारे पास है, तो इसमें b/2a करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई तो 2 से डिवाइड, ताकि x b/a रहे, प्लस c/a एज इट इज। अभी इसमें मैंने कुछ चेंज किया। अच्छा, ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, इट इज 2a और ये बन गया आपके लिए b। b/2a विल वर्क एज अ सेकंड टर्म, दिस वन, बट मुझे इसका स्क्वायर चाहिए और स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसके स्क्वायर को ऐड करेंगे और सेम से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और c/a को मैं एज इट इज लिख दूंगा, ठीक है। स्टेप्स वही हैं, सिर्फ वेरिएबल्स के साथ हमारे काम चल रहा है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसको मैंने ले लिया है, अगर आप इन 3 टर्म्स को पकड़ते हो तो ये टर्म्स बनती है x प्लस
बी अपॉन 2a होल स्क्वायर, राइट। तो ये पार्ट क्लियर हुआ। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पर, ये बनता है आपका बी स्क्वायर और अपॉन 4a स्क्वायर और दिस इज सी अपॉन, इस पूरे कांस्टेंट को आप दूसरी तरफ ले जाओ, इसको यहाँ मत x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर, मैं जैसे ही लेके गया ये मुझे प्लस हो गया और ये माइनस, राइट। अब यहाँ, अब ये देखिए, ये तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे लिए एज इट इज चलने वाली है। अभी तो जब तक स्क्वायर में शिफ्ट नहीं करूंगा, जब तक ये ऐसे ही रहेगी। मेरा टारगेट है कि जो राइट हैंड साइड है मैं इसको और छोटा कर दूं, इसको और सही कर देता हूँ। अच्छा, इसमें क्या एलसीएम आती है, 4a स्क्वायर एंड 4a स्क्वायर, अरे तो मैंने इसको 4a स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ b स्क्वायर बचेगा। यहाँ क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ 4a बचेगा, तो मैं क्या कर दूंगा, 4ac आ गया, राइट है। यहाँ हमारा ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी। अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर को मैं शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही शिफ्ट किया रूट हो गया, क्या मिला रूट में, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग कर देता हूँ, ये 2a हो जाएगा क्योंकि रूट ऑफ 4a स्क्वायर, 4 का रूट 2 और a स्क्वायर का रूट a, तो हमारे पास, अच्छा ये कैसा आएगा, ये प्लस और माइनस आएगा, ये भी ध्यान रखना है। अब क्या करना होता है कि एक बार आप प्लस लोगे, ओके, और एक बार आप माइनस लोगे, तो प्लस के लिए तो मैं लिखूँ ही ना प्लस, ज्यादा बेटर है, और ये मुझे 2a मिला, राइट। अब मैं इसको इधर ले जाता हूँ, जैसे मैं इधर लेके जाऊंगा क्या मिलेगा मुझे, माइनस बी अपॉन 2a। और आप एक चीज देखें, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, उनमें कोई चेंज नहीं है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, माइनस बी प्लस, अच्छा जब सेकंड वाला जब माइनस लोगे तो वो मैंने यहाँ पर माइनस के फॉर्म में दिखा दिया, क्योंकि यही एक प्लस होगा और एक बार माइनस होगा, तो इसलिए मैंने दोनों एक साथ दिखा दिए हैं। स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आया। तो ये निकल गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो था उसके रिजल्ट के लिए ऑब्जर्वेशन यहाँ से करने वाले हैं। बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने x की वैल्यू निकाल, करेक्ट, मींस x के वैल्यू ये है जनरल इक्वेशन का, राइट। अब आ जाते हैं हम ऑब्जर्वेशन वाले पार्ट पर। अब देखिए समझिएगा ऐसे जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन है क्या और ऑब्जर्वेशन को आप किस तरह से समझेंगे। अब देखिए इसमें ऑब्जर्वेशन क्या मिलने वाला है, ऑब्जर्वेशन देखते हैं इसका। जो रूट आया, एक ये आया है, मैं दोनों रूट्स को अलग अलग करके लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो, और दूसरा रूट ये आया है, नाउ ट्राई टू ऑब्जर्व कि जो x की वैल्यू निकल रही है उसमें ऐसी कौन सी वैल्यू है जो होल वैल्यू के पर इफेक्ट डालती है। अगर आप देखें b यहाँ पर भी है, b यहाँ पर भी है, माइनस बी 2a 2a, मतलब आपको एक चीज देखने को मिल रहा है कि इन दोनों का x की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, राइट। अगर ये ना हो, बाय द वे बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक प्लस एक माइनस है, तो आप क्लियर एक विजन दे सकते हो कि वैल्यू b माइनस 2a ही आने वाली है दोनों रूट की, राइट। ये बिल्कुल फैक्ट निकल गया। तो मींस कुल मिलाकर जो ये रूट है, जो ये बैठा हुआ है, यही है जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और इस रूट वाला जो पार्ट है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ बार बार, जो ये चीज है इसको बाद में डिस्क्रिमिनेंट बोला गया। इसने बहुत धमाका मचाया है स्टूडेंट्स। धमाका क्यों मचाया है, क्योंकि जब ये आया इसने बोला कि मेरे पास बहुत कुछ है समझाने के लिए। क्या है समझाने के लिए, इसने कहा कि अगर मैं जीरो हो जाता हूं, अगर मैं जीरो हो जाता हूं तो रूट्स इक्वल हो जाएंगे, रूट्स आर इक्वल, बिल्कुल हो जाएंगे अगर जीरो हो गया, माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a। इसने कहा कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ गई, मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू दे गया, तो रूट्स क्या होंगे, आर नॉट इक्वल,
इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि एक बार प्लस हो जाएगा वही एक बार रिजल्ट माइनस भी होगा, बट डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट होंगे एंड रियल वैल्यू जनरेट करेंगे, एंड रियल वैल्यू, यस और नो? ओके, अगर बाय द वे बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया नेगेटिव, या आप अगर रूट हटा दें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि रूट ना ही लिया जाए हमारे लिए, कि अगर मैं सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac को लूं, अगर ये लेस देन जीरो हो जाए, लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव, और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर रूट में कोई नेगेटिव नंबर आ गया, रूट में कोई नेगेटिव नंबर आ गया तो उसकी वैल्यू नॉट पॉसिबल है, वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। क्यों है? जैसे मैं स्क्वायर रूट ऑफ -25 लेता हूं तो आप बोल देना नॉट डिफाइंड जाएगा, ये नॉट डिफाइंड। और समटाइम्स हमारा इसमें मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं इमेजिनरी वैल्यू, क्योंकि हमने इस इमेजिनरी वैल्यू से भी बहुत कुछ सीख लिया है, क्योंकि इससे भी एक चैप्टर बन गया है 11th क्लास में, वो बात की बात है। बट हमारे लिए अभी हम यही मान के चल रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। तो इस बी स्क्वायर माइनस 4ac ने आपको बहुत कुछ दे दिया। क्या दे दिया? आपको बता दिया कि रूट किसका नेचर क्या होगा। इट विल टेल यू द नेचर ऑफ रूट, राइट, कि नेचर ऑफ रूट क्या होगा। अगर इक्वल है तो डेफिनेटली बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो कर देना, और अगर नॉट इक्वल और डिस्टिंक्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और अगर नहीं है ऐसा तो वो नेगेटिव देगा जो इमेजिनरी वैल्यू है। और ये वाला जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको 9th क्लास की तरफ भी ले जाता हूँ। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो व्हाट इज यू आर गेटिंग इन ग्राफ, जब आप एक ग्राफ बनाते हैं, अगर बाय द वे ये ऐसा चला गया तो आप कहते थे कि बिल्कुल डिस्टिंक्ट रूट देगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट्स पर कट कर रहा है। अगर ये बाय द वे ऐसे टच करता हुआ चला गया तो आप बोल देना कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल है, इस केस में ग्रेटर देन जीरो देगा। और बाय द वे ग्राफ चला गया कहीं और से, एक्स एक्सिस के साथ कोई टचिंग नहीं है, कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो उस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो देगा, नेगेटिव मीन्स इमेजिनरी रूट, वहां पर इमेजिनरी रूट बनेंगे। तो ये सभी ये सभी स्टेजेस जो हम समझ रहे हैं यही काम आने वाले। तो आई हैव टोल्ड यू विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, मैंने आपको बता दिया कहाँ से फॉर्मूला जनरेट हुआ, किस तरह से मैथमेटिशियंस के दिमाग में आया। कहीं ना कहीं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ने इसको डिस्कवर किया है, राइट। और ये बिल्कुल ध्यान रखें, जब भी हम पढ़ेंगे, अब जितनी भी इक्वेशंस मिलने वाली हैं, सपोज मैंने कोई भी इक्वेशन दिया, आप समझना बात को, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने। सपोज मैं कोई भी एक इक्वेशन ले लेता हूँ, और सपोज मैंने लिया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये मैंने ले लिया है, राइट। अब मैं इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूले से रूट निकालता हूँ डायरेक्टली, सीधा मेरा कंपैरिजन होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। सिंपल, कुछ नहीं करना है, a की वैल्यू आपको पता लग गई 2 है, b कितना है -7 है, c 3 है। ओके, ये जरूर ध्यान रखें स्टूडेंट, बिल्कुल सॉल्यूशंस की तरफ ना भागें। सबसे पहले अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अप्लाई करना है तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप इसका नेचर पता कर लें कि d कैसा आ रहा है, क्योंकि अगर ये इमेजिनरी आ गया या लेस देन जीरो आ गया तो फिर हमें सोल्यूशन निकालने की नीड ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करें, देखिए -7 होल स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 3 कितना आया 49, और ये 24, तो ये आ गया आपका 25, बिल्कुल पॉजिटिव रूट है, दिख रहा है आपको। और इसका तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी आ रहा है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो इट मीन्स बिल्कुल सही रूट देगा, स्क्वायर रूट में भी वैल्यू नहीं आएंगी, बिल्कुल एग्जैक्ट सही वैल्यू मिलने वाली है। तो इट मीन्स अब मेरे लिए x की वैल्यू क्या होती है, -b प्लस माइनस d अपॉन 2a। ये आप फॉर्मूला बिल्कुल याद रखो, मैंने इसको d बोल दिया है,
स्क्वायर रूट ऑफ डी। ओके, व्हाट इज बी? बी इज -7, एक माइनस यहाँ और एक माइनस ये, तो ये +7 हो गया, और ये 25/2 इंटू 2। अगर आप देखें तो ये आ गया 7 + -5/4। एक बार आप प्लस ले लें और एक बार माइनस ले लें, और जरूर लगाएं, तो ये आ गया 3 और ये आ गया 1/2। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप रूट किसी भी इक्वेशन का निकाल सकते हैं, राइट। तो ये इस फॉर्मूले की एक सबसे अच्छी क्वालिटी है। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, उसमें इक्वेशंस देखिए, पूरे चैप्टर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो प्रोसीजर है वो सेम है। सिर्फ हमने क्या सीखा है कि अलग अलग मेथड सीखे। कहीं पर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई कर रहे हैं, कहीं पर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई कर रहे थे, और कहीं पर हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले अप्लाई कर रहे थे। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मैंने आपको बताया, उसकी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में आता नहीं है, और अगर आ भी जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। दूसरी बात यह है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो अल्टीमेटली आया तो वहीं से ही है। वो एक्चुअली हमने एक फाइनल रिजल्ट को एक फॉर्मूला बना दिया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का जो एक रिजल्ट था उसको हमने एक फॉर्मूला बना दिया है। तो यही है क्लास। आई थिंक इससे ज़्यादा बेटर अब कुछ नहीं हो सकता है। बहुत कुछ करना पड़ेगा आपको, कुछ सम्स इसके प्रैक्टिस करो, ताकि जो है आपको इस पर कमांड हो जाए कि b² - 4ac को टैकल कैसे करना है, ABC के साथ कैसे चलना है क्वेश्चंस के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।